किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं प्रवीण शुक्ला आप सभी किसान भाइयों का अपनी YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे बहुत सारे नौजवान किसान साथी या जो बहुत पहले से भी खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में आप सभी किसान भाइयों को बताऊंगा। तो किसान भाइयों वो फसल है खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जिसको कम लागत और कम जोखिम, अगर हम दूसरी फसलों की बात करें तो उसकी अपेक्षा खीरा में कम लागत, कम जोखिम और ज़्यादा मुनाफा, कम लागत, कम जोखिम और ज़्यादा मुनाफा आप कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे नए किसान हैं उन सभी से निवेदन है कि अगर आप खेती अभी नया चालू किए हैं या खेती अभी करना चाह रहे हैं तो आप खीरे की फसल से अपनी शुरुआत करें। आप कोई ऐसी फसल ना ले लें जिसका आपको अनुभव ही नहीं है और आप लास्ट में लॉस आपको हो जाए। तो पहले खेती को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खेती में थोड़ी सी भी गलती आपकी फसल को ख़राब कर देती है। तो आप ऐसी फसल का चयन करें जिसमें आपको जोखिम कम से कम हो और मुनाफा, उसमें एक अच्छा मुनाफा आपको मिल सके, और नहीं भी मिले तो आप कम से कम लॉस के भागीदार ना बने। खीरा एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो बहुत कम समय में आपको एक अच्छी अर्निंग देके जाती है। और खीरे को तीनों सीजन में लगाया जा सकता है, रबी, खरीफ और समर सीजन। तो किसान भाइयों अभी चल रहा है समर का सीजन। समर सीजन अभी आने वाला है या चल रहा है, समझ लीजिए। फरवरी महीना खीरे की फसल के लिए या खीरे की फसल की सोविंग के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। और इस समय अगर हम फसल का सोविंग करते हैं या उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो हमें एक अच्छा बेहतर रेट मिलने का अनुमान है, हमको एक अच्छा रेट मिल सकता है। अभी तो आप देख ही रहे हैं मार्केट की स्थिति उस हिसाब से नहीं है। अभी लगभग सभी सब्जी का रेट डाउन चल रहा है मार्केट में, लेकिन अब धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कुछ फसलों का रेट अभी अच्छे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे किसान भाइयों, अप्रैल के बाद से लगभग सारी सब्जियों का रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे मंडियों में अभी धीरे धीरे जो भीड़ आपको देखने को मिलती थी अब वो धीरे धीरे गायब हो रही है। अब जब भीड़ मंडियों में गायब हो रही है यानी आप समझ जाइए अब आपके रेट जो है ना बढ़ने वाले हैं। और समर में बहुत सारे किसान भाइयों के पास हमारी सुविधाएं उस हिसाब से नहीं होती है कि समर में वो क्रॉप ले पाए। बहुत कम ही किसान भाइयों के पास में उस हिसाब से व्यवस्था हो पाती है, पानी की हो गई और भी व्यवस्थाएं हैं, तो सभी के पास में गर्मी के समय पे नहीं हो पाता। और जिसके पास होता है वही किसान भाई हमारे गर्मी में फसल ले पाते हैं। तो किसान भाइयों खीरा फसल की अगर खेती करना है तो बात आती है कि अब कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हमें अपने खेत में चयन करना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल की खेती के लिए। बीज का सिलेक्शन या बीज का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि किसान भाइयों समझने की बात है कि अगर हमने अपना सारी मेहनत खेत पे लगा दी, हमने खाद डाल दिया उसमें, हमने लेबर का खर्चा दे दिया उसमें, हमने फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सारा चीज़ उसमें डाल दिया, ड्रिप, मल्चिंग, जितने खर्चे हैं आपने सब कर दिया उसमें, और लास्ट में अगर हमारा बीज ही सही नहीं रहा तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आप सभी से मेरा
अनुरोध है कि आप जब भी किसी भी कोई भी फसल लें, आप खीरे के अलावा भी कोई भी अगर फसल आप लगा रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी जुटाइए। आपके आसपास के कोई किसान लगाए हैं, आप उनसे भी सलाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीता जागता उदाहरण देखें, कोई हमारा किसान भाई अगर खेती कर रहा है, बहुत पुराना किसान है, तो उनसे आप राय लीजिए। ऐसे ही किसी का देख के मत करिए। जो पुराने किसान भाई हैं उनको बहुत अच्छा अनुभव रहता है, तो उनसे सलाह लीजिए। और बीज के सिलेक्शन में बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सीधे जाते हैं, किसी भी व्यापारी के पास गए और बोले कि हमको खीरे का बीज दे दीजिए। अब खीरे का बीज दे दीजिए, आप उनसे मांग लिया खीरा, आप कोई नाम नहीं बता रहे हैं कि हमको ये वैरायटी चाहिए, हमको ऐसा वैरायटी चाहिए, वैसा चाहिए, आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो आपको एक ऐसा बीज वो दे देंगे जिनमें उनको 2 पैसे फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपका तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको उत्पादन नहीं मिलेगा उस हिसाब से। हो सकता है अच्छा भी दे दें, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। हमें जहाँ फ़ायदा है मैं वैसा काम करता हूँ, समझ रहे हैं ना। आपको जहाँ फ़ायदा है आप वैसा काम करिएगा, तो सामने वाले को भी, व्यापारी को भी जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो वही आपको दे देगा। हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है अच्छा नहीं भी हो, मीडियम ही हो। तो आप जब भी बीज लेने जाते हैं किसान भाइयों, तो अपने दिमाग में एकदम फिक्स करके जाइए कि हमको यही लेना है। जाने से पहले आप उसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप सीड खरीदने जाइए, लेकिन वहाँ जाके आपको चेंज नहीं होना। हमको ये लेना है तो हमको यही लेना है, क्योंकि उसमें आपकी सारी लागत लगी हो। उसको आप 500-1000 रुपये का मत देखिए, उसमें आपका उसके अलावा भी सारी मेहनत लगेगी, आपका समय लगेगा, आपका पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा आपका। और लास्ट में अगर आपका बीज सही नहीं है तो आपको उत्पादन उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा और उस हिसाब से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, अब आपने सारा चीज़ कर लिया, आपने अपना खेत तैयार कर लिया और आपने बीज का भी सिलेक्शन कर लिया। लेकिन बीज का कौन सा वैरायटी, अगर हम बात करें इस समय पे कि बीज में अगर हम खीरे की खेती करना चाहते हैं तो कौन सा बीज हम अपने खेत के लिए सिलेक्शन करें। तो किसान भाइयों, इस समय पे हम अगर हाइब्रिड खीरे की बात करें तो मार्केट में कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनका चयन आप अपने खेतों के लिए कीजिए। एक प्रोडक्ट आता है किसान भाइयों रोहन केसरी के नाम से, आप इनका चयन भी अपने खेत के लिए कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा उसका उपज है। दूसरे नंबर पे है सिंजेंटा कंपनी का ग्लोसी, ये प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और तीसरा है वीएनआर कंपनी का किसान भाइयों क्रिस। ये 3 खीरा आज के समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये प्रोडक्ट हमारे देखे हुए हैं, आजमाए हुए हैं, फील्ड का ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में, तो मैं ये रिकमेंडेशन आपको कर रहा हूँ। बाकी आपका अपना अनुभव भी है। अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट और भी मार्केट में और भी कंपनियों के और भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपको अनुभव है तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन अनुभव के साथ में जाइए जिससे आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। तो आप ये अपने खेतों पे लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने एक सही समय का चुनाव कर लिया अपनी फसल के लिए, एक अच्छे बीज का चुनाव कर लिया अपनी फसल के लिए। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगाने की क्या विधि है और हम अपने खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी आप 3 से 4 बढ़िया गहरी जुताई कीजिए अपने खेत में और पलेवा कर लीजिए, जिससे कि आपके खेत में एक अच्छी नमी बनी रहे। उसके बाद आप उसमें बेड बना लीजिए। बेड आपको 3 फीट का बेड बनाना है
और बेड से बेड का जो डिस्टेंस रखना है वो 6 फीट, एक बेड से दूसरी बेड का जो डिस्टेंस रखना है वो 6 फीट की होनी चाहिए। और बेड बनाने के बाद में आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो बेसल डोज डालना चाहते हैं तो बेड बनाने के बाद में उसमें बेसल डोज का भी एप्लीकेशन कर दीजिए। अब सवाल आता है कि हम कितना डोज अपने डालें। तो किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए आपको 1 बोरी DAP, 1 बोरी पोटास, 20 किलो यूरिया और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट, ये चारों को मिक्स करके आप अपने खेत में एप्लीकेशन बेसल डोज का कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप मल्चिंग और ड्रिप बिछा दीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप बीज का सोविंग करें तो जो डिस्टेंस रखना है, बीज से बीज का जो डिस्टेंस रखना है वो आपको 1 से 1.5 फीट, 1.5 फीट पर्याप्त है। 1.5 फीट पे आप सोविंग बीज की कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे किसान भाई हमारे बीज बहुत गहरा डाल देते हैं। अब बीज इतना गहरा नहीं डालना है कि उसको प्रॉपर तरीके से उसका जर्मिनेशन ही ना हो पाए, क्योंकि आपने पलेवा किया है, 3 से 4 जुताई किया है, उसके बाद बेड बनाया है, उसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी अच्छी तरह से कर दिया है। अब हमको जो बीज डालना है सोविंग के लिए, बुवाई जो करना है हमको, तो वो आधा से 1 इंच, आधा से 1 इंच आप इतनी गहराई पे ही बीज को अपने खेत पे या मेड़ पे डालिए, बेड पे डालिए, जिससे कि उसका सही तरह से अंकुरण हो पाए। अब किसान भाइयों, ये हमने पूरी व्यवस्था से पूरी सही तरीके से इसको कर लिया, बीज की हमने सोपिंग कर लिया और एक होल पे एक ही बीज डाली। नुकीला भाग जो होता है खीरे का, अगर आप दाना देखेंगे तो जो उसका नुकीला भाग होता है उसको नीचे की तरह करें तो बहुत अच्छे जर्मिनेशन आपको मिलेंगे। अब किसान भाइयों, हमने बीज की सोविंग अपने खेतों में कर दी। भाइयों, हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का जब फसल निकलने लगता है तो खीरे में एक बहुत ही दिक्कत आता है कि उसका फल जो है ना कड़वा हो जाता है। तो आप जब बीज की बुवाई करते हैं, ये हमारे किसानों का ही प्रैक्टिस है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों का ही प्रैक्टिस है। मैं जाता रहता हूं तो हमें ये जानकारी मिली तो मैं सोच रहा हूं कि आपके बीच में भी साझा कर दूं, है ना। तो आप जब सोविंग करते हैं, जो आपका कड़वापन रहता है खीरे में, जो कड़वापन होता है, बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ कुछ ज़्यादा ही समस्या आती है, तो उनसे मैं मिलता रहता हूँ, तो वहाँ से हमको ये जानकारी मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी साझा कर दूँ। तो उनका मानना है कि जो कड़वापन होता है वो आप जब सीड की सोविंग करते हैं तो बहुत सारे हमारे क्या लेबर, हम लेबर से करवाते हैं काम ये, तो लेबर क्या करते हैं, सीड को हाथ में रख के और सोविंग करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है अपने को। आप उसको किसी बर्तन में, किसी प्लेट में या डिस्पोजल में, ठीक है, उसको बीज को डिस्पोजल में निकालें और उसको वहां से आप उसकी सोविंग करें, तो ये समस्या भी आपकी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।